सरेंडर का लफ्ज हमारी लुगत में नहीं। किसी भी सरबराह मुमलिकत को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी कौम को सरेंडर करने का कहे। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई कहते हैं अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी नहीं मिली। हमने इसराइल का दिफाई निज़ाम तोड़कर कामयाबी हासिल की। ईरानी फौज हर जारियत का जवाब देने की सलाहियत रखती है। इस जंग में एक ही पैगाम गया, हमारी कौम मुत्तहिद और यकजुबान है। ईरान ने बहादुरी और जुर्रत के साथ दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने बरादर मुल्क की भरपूर हिमायत की। ईरान ने खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सियासी और असरी क़यादत की तारीफ की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की फिर खुले दिल से तारीफ की। कहा वो आसिम मुनीर की शख्सियत से मुतासर हुए हैं। पाक फौज अजीम कुर्बानियाँ दे रही है। हम दुश्मन के खिलाफ जंग जीतेंगे। बजट पर बहुत मेहनत की गई, इस पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत की दहशतगर्दी फिर बेनकाब। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक और जीत। भारत को मुंह की खाना पड़ी। शंघाई ताउन तंजीम ने भी भारतीय प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। एलामिया में न सिर्फ पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया बल्कि भारत को बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। एलामिया सामने आया तो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सटपटा गए। एलामिया पर दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा की हठधर्मी पर तंजीम का कहना है एलामिया जारी नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका खतरा है। इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता है। जाफर एक्सप्रेस जैसे हमलों की मनसूबा साजों और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से इज़हार ख्याल। कहा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे दरीना तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात, सालिसी और सिफारती हिकमत अमली इख्तियार की जाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन, इलाकाई खुशहाली और SU विजन के लिए नागज़ीर है। वज़ीर दिफा की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। गजा में इसराइली दरिंदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। फ़लस्तीनियों पर हमले बंद करने और मुस्तकिल जंग बंदी पर जोर दिया। कौमी असम्बली में मालियाती बिल 2025 की शिकवार मंजूरी। फाइनेंस बिल की शिक 4 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौजूदा बजट में 64% खसारा है। ये मुल्क और कौम के लिए घाटे का बजट है। मलिक आमिर डोकर का कहना है वफाकी बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं, सिर्फ टैक्सों की भरमार है। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन नशिस्तों पर आमद। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफा किया। मानसून बारिशों का स्पेल। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। जहलम की तहसील सुहावा में रिक्शा बह गया, 2 अफराद जाँ बहक, 6 को बचा लिया गया। इलाहाबाद में घर की छत गिर गई, 2 बच्चियां जाँ बहक। उकाड़ा में भी छत गिरने से बच्ची जान से गई। खानेवाल में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। भावलनगर में छत गिरने से एक शख्स चल बसा। उजरा शाह मुकीम में 3 घरों की छतें गिर गईं। लाहौर समेत पत्तों की, साहिवाल, पाकपतन, डस्का, शकरगढ़ और सराय आलमगीर समेत दीगर शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की बरवक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा बारिश के पानी का निकास बरवक्त हो रहा है। कजाफी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तस्लीम है। हमारे पास ऑर्डर है कोर्ट का, उसके मुताबिक हमारे लोगों के नाम दिए जाते हैं पार्टी तरफ से, उसमें हमारे नाम डाले गए। अब अगर यहाँ पे हम करते हैं मुजाहमत तो फिर क्या होगा कि जेल ब्रेक कर रहे हैं। कोई माइनस की बात कर ही नहीं सकता। इमरान खान को माइनस करने की बात करना जो है ना वो बेवकूफ़ी।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मिलने अडयाला जेल पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात के लिए अदालती ऑर्डर मौजूद हैं। माइनस बानी PTI की बातें करना बेवकूफ़ी है। मुझ पर पार्टी का कोई दबाव नहीं, मेरा सिर्फ एक लीडर है, वो बानी PTI है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान ने कहा, आधी रात को हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया। दूसरी जानिब इंतखाबी निशान का वक्त खत्म हो गया। एक ही दिन ANP और हमारे साथ अलग अलग बर्ताव किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ANP को पहली बार मौका दिया गया था, आपको कई साल से वक्त दिया जा रहा था। हामिद खान ने कहा, हमें अच्छा आइन बनाने की सजा मिल गई। हारे हुए लोग 9 फरवरी को जीत गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन ने पूरे पाकिस्तान में ये हरकत की? हामिद खान बोले, KP में फिर भी बेहतर आरोज थे, फैसलाबाद में भी आरोज निस्बतन बेहतर थे। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा, इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया था? हामिद खान ने जवाब दिया, जिसने भी लगाया, क्या फ़र्क पड़ता है? गलती मेरी पार्टी करे या कोई और, क्या फ़र्क पड़ता है? सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि 20% जनरल नशिस्तें जीतने वालों को 55% सीट देना इंसाफ नहीं। पाकिस्तान आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालने के लिए तैयार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात, प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। UN चार्टर पर मुकम्मल अमल दरामद के आज़म का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा हम मिशन के किरदार, मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमरीका की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान सलामती कौंसिल की सदारत शफाफ और मुशावरती अंदाज में निभाएगा। Going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. We destroyed the nuclear. Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. अगले हफ्ते ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, शायद कोई मुआहदा कर ले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुझे परवाह नहीं ईरान से मुआहदा होता है या नहीं, हमने ईरान की एटमी तनसीबात तबाह कर दी। ईरान अगले 20 साल तक एटमी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा। ट्रंप ने ईरान पर हमले को हिरोशिमा और नागासाकी से तशबीह दी। कहा, ईरान को तामीर नौ के लिए पैसों की जरूरत है, चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में तारीखी कामयाबी मिली। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खतरा अब दफन हो चुका। पाकिस्तान क्रिप्टो की दुनिया में आलमी रहनुमा के तौर पर मुतारिफ होने के करीब पहुंच गया। मामले खसूसी और माहिर ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीखी कदम रख दिया। 40 मिलियन से जायद क्रिप्टो सारिफीन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमाया शनाख्त। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात ज़र मजीद आसान और सस्ती होने की तवक्को। नौजवानों के लिए Web3 और AI तरबियती प्रोग्राम्स का आगाज। आलमी ब्लॉकचेन कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू करने की दावत पर मस्बत रद्द अमल। वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद की गूंज, ISPR का खुसूसी नगमा पाकिस्तान, पूरी कौम की आवाज़। नगमे में दुश्मन को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम हर खतरे के सामने सी सप्लाई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तान की तमाम कौमें एक परचम तले मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान को मैदानी जंग में जेर करना मुमकिन न हो सका, भारत की अस्करी क़यादत का एतराफ़। साबिक भारतीय अफसर और तज्ज़ियाकार प्रवीण स्वाहने का कहना है, पाकिस्तान को जंग में शिकस्त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने मगरबी महाज पर आज तक किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। 71 की जंग में सिर्फ मशरकी महाज पर हारी। अगर भारत वाकई मगरबी महाज पर पाकिस्तान को शिकस्त देता तो आज LOC न होती। सोशल मीडिया पर मजहबी मनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी प्लान पर इजलास।
मोहसिन नकवी ने कहा, इंटरनेट मोबाइल सर्विस की बंदिश का फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ पर किया जाए। किसी को भी इश्तियाल अंगेज़ी और शरपसंदी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की सख्ती से पाबंदी कराई जाएगी। जुलूसों और मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी यकीनी बनाई जाएगी।